Hello students, today we are going to see science lesson number 3, the earth and its living world. Open your textbooks in front of you and look in the textbook. First we are going to see the picture that the spheres of the earth. See how many spheres of the earth is there? Earth contains lithosphere, hydrosphere, atmosphere and the biosphere. You can see in the diagram here. On the surface of the earth we find land in some places and water in others. The earth is surrounded by the atmosphere. आपको पता है इस पे अर्थ पे है तो कहीं पर लैंड रहता है, कहीं पर वाटर होता है, और अर्थ है तो पूरा एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है. देयर आर लिविंग थिंग्स ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर. यहाँ पर लिविंग थिंग्स लैंड पे भी है, ज़मीन पर भी है, वाटर में भी प्रेजेंट है, और लिविंग थिंग्स एयर में भी प्रेजेंट है. द सन इज़ द कॉज ऑफ मैनी नेचुरल प्रोसेसेस ऑन द अर्थ. वाटर, लैंड एंड एयर कॉन्स्टिट्यूट envelopes of the earth, namely the hydrosphere, lithosphere and atmosphere. The biosphere spreads in all the other three spheres. जो सॉइल होता है, लैंड होता है ना, यहाँ पर देखो, लुक इन दिस पिक्चर. द सॉइल, ज़मीन के नीचे जो होता है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं, और पानी के जितना भी पानी प्रेजेंट है अर्थ पे वो हाइड्रोस्फीयर है, और ये ऊपर जो हवा है, स्काई है, तो वो पूरा एटमॉस्फेयर है, और ये तीनों मिलाकर इसे कहा जाता है बायोस्फीयर. Now first we can study lithosphere. The lithosphere and hydrosphere. The earth's crust is hard. अर्थ का जो क्रस्ट है वो हार्ड है. इट इज़ मेनली मेड ऑफ रॉक, जो कि रॉक से बना है. When we travel in hilly regions, we see layers of soil and rock along road cuts. जब आप हिली रीजन्स पे जाते हैं, आप देखते हैं कि पहाड़ पे से एक रास्ता बनाया हुआ रहता है, और उसके अंदर कितने सारे रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं. वी सी ग्रासी एक्सपेंसेस ऑफ लैंड इन सम प्लेसेस. कहीं पर है तो बहुत सारी झाड़ियाँ नज़र आती है आपको. एंड ओनली सैंड इन अदर. और कहीं पर सिर्फ सैंड नज़र आता है. जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती है. द लैंड इज़ कवर्ड विथ क्रॉप्स इन सम प्लेसेस एंड विथ फॉरेस्ट इन अदर्स. कहीं पर क्रॉप्स रहते हैं, कहीं पर फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है. Sometimes we get to see the deeper layers of soil into which tree roots spread. कहीं पर है तो ट्री रूट्स, जड़ें, ट्रीज़ की जो जड़ें होती है, रूट्स होते हैं, वो स्प्रेड की हो जाती है ज़मीन में. At other we see rocks split apart by tree roots. Look in this picture. This is the mountain, pass, valley, hill, hillock, plains, seashore, island, valley, river, plateau. Can you see this picture? कितने सारी चीज़ें, वो एक जैसा नहीं होता, वेरियस लैंड फॉर्म्स है ये. There are gentle mountain slopes as well as sheer cliffs of rock. All these land features are a part of the Earth's lithosphere. ये पूरे जो है वो अर्थ के लिथोस्फीयर पार्ट में आते हैं. मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्यूपाइड बाय वाटर. बहुत सारा अर्थ का सरफेस जो है तो वो वाटर में एक्यूपाइड है. द लिथोस्फीयर एक्सटेंड अंडर दिस वाटर. लिथोस्फीयर है तो वाटर के नीचे भी होती है, तो होता है. अबाउट अ थर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ अ लैंड. सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है, थर्ड पार्ट जो है वो पूरा लैंड में कंसिस्ट है. The lithosphere, much of the earth's surface is occupied by water. The lithosphere extends under this water too. About a third of the surface of the earth consists of a land. A vast continuous stretch of land is called a continent. और उसे क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट. लैंड का जो वास्ट कंटिन्यूस स्ट्रेच लैंड होता है उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं. द लैंड ऑन अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. और अर्थ पे जो लैंड डिवाइड किया है उसे 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है. दे आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
Antarctica and Australia. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट. पूरे अर्थ पे एशिया जो है तो वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया जो है तो वो स्मॉलेस्ट है. द लैंड इज़ नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस. लैंड है तो हर जगह पर प्रेजेंट है. द अनइवननेस गिव्स डिफरेंट शेप्स टू द लैंड इन डिफरेंट प्लेसेस. दे आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. कहीं पर लैंड है तो माउंटेन के फॉर्म में है, कहीं पर प्लेटोज केस में है, कहीं पर आइलैंड्स केस में है. तो लैंड हर जगह प्रेजेंट है. इन द पिक्चर अबाउ यू कैन सी सम लैंड फॉर्म्स लाइक द प्लेन, हिल, माउंटेन. 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर. और 2/3 जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन द ओशंस. ओशन वाटर इज़ सॉल्टी. ओशन का जो वाटर रहता है वो सॉल्टी रहता है. देयर आर 5 ओशंस नेमली. और अपने अर्थ पर 5 ओशंस है. उसके नेम से अटलांटिक, पैसिफिक, एंटार्क्टिक, आर्कटिक, the Southern Ocean and the Indian Ocean. These are the 5 oceans present on the earth. The land along the margins of an ocean is called the coastal region. Water bodies of different shapes and size are formed along the coast. For example, sea, bay, strait, gulf, creek, etc. These water bodies are part of the ocean. Now, surface water. There are many streams of water flowing over the land. This water is not salty but fresh. बहुत सारे जो स्ट्रीम्स होते हैं जो बहते हुए लैंड के ऊपर आते हैं वो सॉल्टी नहीं होते हैं, वो फ्रेश वाटर होते हैं. These streams of water may be rills, brooks, streams or rivers. Rills are the smallest and rivers are द बिगेस्ट. रील्स जो है तो बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं और रिवर्स है तो वो बिगेस्ट होते हैं. रील्स, ब्रूक, स्ट्रीम जॉइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर. रील्स, ब्रूक्स एंड स्ट्रीम्स दे आर जॉइंड टू फॉर्म अ रिवर. रिवर्स विच जॉइन टू मेक अ बिगर रिवर आर कॉल्ड इट्स ट्रिब्यूटरीज. छोटे छोटे रिवर्स मिलकर एक बड़ी रिवर बन जाती थी तो उसके ये ट्रिब्यूटरीज बन जाते हैं. इन सम प्लेसेस अ रिवर cascades down a sudden drop. This forms a waterfall. The rivers eventually flow into the ocean. Lakes, a water body formed by water collecting naturally in a low-lying areas of land is called a lake. Water in the form of ice. Water particles in the clouds freeze and in cold regions they came down in the form of snow. When layers of snow pile up on the ground, they form ice. When such layers of ice pile up in a low-lying area, they become enormous in size. This huge mass clips down a slope at a very slow speed. This is called the glacier. There are also huge blocks of ice floating into the sea. They are called icebergs. जब पानी के ऊपर जो बड़े बड़े आइस ऐसे तैरते हैं उसे आइसबर्ग्स कहते हैं. ग्राउंड वाटर. बिसाइड दिस वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड लेयर्स of rocks. It is called groundwater. We reach it by means of ducts, wells and bore wells. बोर वेल्स आप खोदते हैं तो आपको पता होगा ज़मीन के नीचे बहुत सारा वाटर प्रेजेंट रहता है जो कि डग्स, वेल्स, कुएँ खोद के उसको यूज़ किया जाता है, बोर वेल्स खोद के उसे यूज़ किया जाता है. Many lakes and wells get water from underground springs. बहुत सारे लेक्स में और वेल्स में है तो अंडरग्राउंड का ही वाटर आता है. द वाटर और आइस दैट एक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर फॉर्म द अर्थ्स हेड्रोस्फीयर. देखा है स्टूडेंट्स आपने, हेड्रोस्फीयर में जितना भी पूरा वाटर प्रेजेंट है जो लैंड के ऊपर वो पूरा हेड्रोस्फीयर में आता है.